औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 29 कल शुरू की और आयत के आखिर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने उन घरों में दाखिले की इजाज़त का तरीक़ा बयान फरमाया जिनमें रिहाइश ना हो, किसी की रिहाइश खा आर्जी ना हो या परमानेंट ना हो, जिस तरह भी है अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर में दाखिल होने की इजाज़त का तरीक़ा ज़िक्र फरमाया। और फिर एक सूरत में इजाज़त दी कि उसमें आपका कोई माल सामान, कोई चीज़ें रहती हों जिसको आपने उठाना है, या कोई आपकी ज़रूरत की या काम की चीज़ें हों जिनको आपने उठाना है, उन घरों में आने जाने की इजाज़त है। दूसरी सूरत में वो तरीक़ा कि जब आप किसी के घर में आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त हो जिसके घर में आर्जी तौर पे उसके घर वाले मौजूद ना हों, उस सूरत में आपको आर्जी तौर पे वो घर चाहिए हो तो उसमें उनकी इजाज़त से जाने की इजाज़त है। आगे फरमा दिया कि वल्लाहु यअलमु मा तुब्दूना व मा तक्तुमून, अल्लाह तबारक व तआला जो तुम छुपाते और जो ज़ाहिर करते हो उसको जानने वाला है। इसका क्या मतलब ये कि अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों को जानता है। अब तुम किसी से कह के जाओ मेरा सामान है, तुम्हारी नीयत और हो, और तुम किसी से कह के जाओ कि आर्जी तौर पे मुझे घर में उसमें ठिकाना चाहिए, और तुम्हारी नीयत कोई और हो, किसी काम के बहाने से जाओ और कोई नीयत ख़राब हो, वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तुम्हारे और अल्लाह के नज़दीक ऐद है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। और ये मत समझो कि किसी को धोखा दे रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उसको इत्मीनान में ले रहे हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बातों में जो पोशीदा राज है उसको नहीं जानता, अल्लाह जानता है। अगला एक उसूल बयान किया, इसी से रिलेटेड है, मशरती उसूल है और बहुत अहम है। हर किसी को कहते हुए सुना औरतों को कि पर्दा करें, पर्दा करें, पर्दा करें। औरतों को पर्दा करने का हर मर्द ने अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतर जानने वाला और बताने वाला, हुक्म देने वाला है। लेकिन चूँकि औरतों को मर्दों ने उससे ज़्यादा जबर करके मजबूर किया और पर्दे का हुक्म दिया और फरमाया हर मर्द ने कि औरत ही गुनाहगार है, औरत ही को पर्दा करना चाहिए, औरत ही अगर पर्दा नहीं करती तो सारी बुराइयां इसी से जन्म लेती हैं, और अगर पर्दा कर ले तो सारी बुराइयों का ख़त्म हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि इसके ऑपोजिट क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को खुला छोड़ दिया, औरत को हुक्म दिया पर्दे का, और क्या मर्द इससे मुस्तस्ना है या मर्दों के लिए पर्दा नहीं फरमाया तो फिर उसके मुतबादिल कोई और चीज़ बयान फरमाया आयत नंबर 30 में कि कुलिल मोमिनीन, इसमें सिर्फ मोमिन मर्दों को हुक्म है, मुज़क्कर का सीगा बोला गया है, जमा मुज़क्कर का। कुलिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कहें, मोमिन मर्दों से कहें कि अपनी निगाहें नीची रखें। सबसे बड़ा अहम मसला है कि अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है तो मर्द को भी गुज़्ज़ बसर का हुक्म दिया गया है। ये बात पीछे भी कई दफ़ा मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि अपनी औरत को पर्दा करवा दें आप और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात सुनाते रहें कि पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो, और लोगों के औरतों को देखने के लिए ताक में रहो और मौके की तलाश में रहो और वक्तन फ़क्तन मौका पा के उनको देखने की कोशिश करते रहो। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर औरतों को पर्दे का हुक्म दिया तो गुज़ल बसर का हुक्म मर्द को भी दे दिया है, और कोई औरत अगर पर्दा ना करके जितनी गुनाहगार होती है, मर्द गुज़ल बसर के अहकाम पर अमल ना करके उतना ही गुनाहगार होता है। मत समझें कि किसी काम की ना करने का हुक्म सिर्फ औरत को दिया गया या करने का हुक्म सिर्फ औरत को दिया गया, मर्द उसमें शामिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अहकामात जारी फरमाए वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए हैं। किसी जगह अगर कोई हुक्म सिर्फ औरत के लिए हुक्म हुआ है तो उसके साथ ही मर्द के लिए भी अगर थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ है तो हुक्म जारी हो चुका होता है। इसी तरह अगर औरत के लिए कोई मर्द के लिए कोई हुक्म दिया है
और औरत के लिए औरत उसमें शामिल नहीं है, तो औरत को मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला ने उससे मुस्तस्ना करार नहीं दिया, बल्कि उससे मिलता जुलता या थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ औरत को भी हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। यहाँ फरमाया कि मोमिन मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें, यानी कि अगर हया का तकाजा ये है कि अगर आपके पास से कोई औरत गुजर रही है तो ना सिर्फ उसको देखने की कोशिश करें और चांस मौके से फ़ायदा उठाएं, बल्कि अपनी निगाहें नीची कर दें। और एक मसले की रूह से ये भी बात आती है कि पहली नज़र माफ़ है। पहली वो नज़र माफ़ है जो अचानक पड़ जाए किसी पर और उसके कुछ लम्हा होते हैं, उन लम्हों में आप अपनी निगाह को नीचे कर दें। ये नहीं कि पहली नज़र इतनी भरपूर हो कि दूसरी की ज़रूरत ही ना पड़े और अगले का पोस्टमार्टम करके छोड़ दें। ऐसा हुक्म हरगिज़ नहीं है पहली नज़र में। दो हुक्म जहाँ मर्दों को दिए गए हैं, मोमिन मर्दों से कहें कि नंबर 1 वो अपनी निगाहें नीचे रखें, गुज़ल बसर करें, और दूसरा यहफ़िज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगर औरत को हुक्म दिया गया है फ़र्ज की हिफाजत का, तो यहाँ मर्द के लिए भी हुक्म है। बाज़ जगहों पे औरत को हुक्म दिया गया है कि मुमना औरतें अपने इज़्ज़तों की, अपने फ़र्ज की हिफाजत करें, वो तो वहाँ मर्द भी शामिल होते हैं। लेकिन जहाँ अलग करके मोमिनों को हुक्म दिया गया है, मोमिन मर्दों से कहें कि ये घर में ये एक बात याद रहे कि घर में दाखिल होने के और दूसरों के घर में वो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल होने का अहकामात बयान हुए हैं। तो इस सूरत में मर्द को हुक्म दिया गया है कि अगर किसी मजबूरी के तहत किसी दूसरे के घर में दाखिल होता है और इसकी इंतहाई मजबूरी है उसके घर में जाना, और उस घर में औरतें ही हैं, मर्द कोई नहीं है, या मर्द और औरतें कंबाइन हैं, उनके पास दूसरी कोई औरत के लिए पर्दे की जगह नहीं है, औरत भी वहाँ मौजूद है, तो बाहर से जाने वाले को औरत को ताक में नहीं रखना चाहिए, औरत पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, बल्कि निगाहें नीची करके शराफत से ईमान वालों की तरह दाखिल हो। और फिर अगर कोई अकेले में चांस मिल जाए तो उसमें अपनी इज़्ज़त और इस्मत की और फ़र्ज की हिफाजत करे और दूसरों की इज़्ज़त को पामाल ना करे। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बेहतर है, ये उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है जो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है। क्या कि नज़र नीचे रखें, निगाहें नीचे रखें, तो बुराई में पड़ने के चांस नहीं होते, और अपनी इज़्ज़तों पर कंट्रोल, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखें तो बुराई में पड़ने के चांस नहीं होते। और फिर फरमाया कि ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके पाकीज़ा रहने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर वो इस तरह करेंगे तो पाकीज़ा रहेंगे। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ से ख़बरदार है जो वो करते हैं। यानी कि उनका इरादा बुराई का होता था और वो घरों में सामान ना भी हो, हीले बहानों से दूसरों के घर में दाखिल होते थे और इस तरह औरतों को टार्चर करना और उन पर नज़र रखना और कमज़ोर मोमिनों को तकलीफ़ देना और उनकी औरतों पर नज़र रखना। आजकल के माशरे में भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ शरीर किस्म के लोग पाए जाते हैं जो किसी बहाने से उनका काम ना भी हो तो वो इस तरह दूसरों के घरों में जाने के हीले बहाने ढूंढ रहे होते हैं, और जब वो दूसरों के घरों में बगैर इजाज़त के या इजाज़त के साथ दाखिल होते हैं तो वो अपनी नज़र को शरीर तरह इस्तेमाल करते हैं और गुज़ल बसर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। नंबर 2, अपनी और किसी की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं होता। और नंबर 3, ये उनके नफ्स पाकीज़ा नहीं होते ऐसे लोगों के। अगर ऐसा अल्लाह के हुक्म के ताबे होंगे तो उनके नफ्स पाकीज़ा होंगे। फिर ये कि शातिर होते हैं, इंतहाई बातूनी तेज़ होते हैं और वो अपनी बातों के चापलूसी के ज़रिए लोगों को मुतमईन कर लेते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं था, वो था, और हम इस वजह से दाखिल हुए थे, हमारी चीज़ फ़लाँ कोई सामान कोई चीज़ मौजूद थी उसके लिए आए थे, हालांकि उनकी वो चीज़ें नहीं होती। ये कह के वो इंसानों को, बंदों को तो मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो वो कर रहे हैं या जो वो सोच रहे हैं, जहाँ उनके ज़हनों से ख्यालात गुजर रहे हैं। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।